नवरात्रि में ये 7 पौधे घर में लगाने से दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में इन 7 पौधों में से कोई भी एक पौधा लगाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही ये पौधे जिस स्थान पर होते हैं वहां दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। माँ लक्ष्मी भी इस स्थान पर हमेशा निवास करती है। तो आइए बिना विलंब किए जानते हैं कि कौन कौन से वो पौधे जो हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 9 अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान प्रकृति जागृत यानी कि चैतन्य अवस्था में होती है। यहाँ तक कि कुछ पेड़ पौधे भी हैं जो इस दौरान पूर्णतः जागृत अवस्था में होते हैं। और इन 9 दिनों में इनमें से कुछ पौधों को घर में या घर की सीमा में अवश्य ही लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में इन पौधों को लगाने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के समय चैतन्य अवस्था में रहने वाले इन पेड़ पौधों को प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ बताया गया है। और नवरात्रि में इन पौधों को लगाने से इनका शुभ प्रभाव कई हजार गुना तक बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में लगाए गए ये पौधे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ती चली जाएंगी। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक रात्रि जागर करके माँ की आराधना करते हैं, जो कि नवरात्रि को शक्ति का पर्व भी माना जाता है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष सुख समृद्धि में अत्यंत वृद्धि होने वाली है। और साथ ही ये कौन नहीं चाहता कि माता रानी हमारे घर में पधारे और हमको आशीर्वाद दे। इसलिए माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में ये हरे भरे पौधे अपने घर में अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ को ये पौधे अत्यंत प्रिय हैं। ये पौधे माता रानी को आपके घर की तरफ आकर्षित करेंगे। और इतना ही नहीं, शास्त्रों में इन पौधों को बहुत अधिक चमत्कारी भी बताया गया है। साथ ही इन 9 दिनों में ये सभी पौधे पूर्ण रूप से चैतन्य अवस्था में भी होते हैं। ये पौधे जिस स्थान पर होते हैं वहां दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। माँ लक्ष्मी इस स्थान पर हमेशा निवास करती है। इन पौधों की सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण शुभ, सात्विक और पवित्र बनता है। और आज हम आपको ऐसे ही 7 पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे। तो नवरात्रि के पवित्र महीने में आपको अपने घर में या घर के आसपास अवश्य ही लगाने चाहिए, जिससे कि माता रानी की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। नवरात्रि के 9 दिन और उसके बाद भी इन पौधों की अच्छे से देखभाल करें और रोज इनको जल देकर प्रणाम करें। इन पौधों के बढ़ने के साथ साथ ही आपके परिवार की भी उन्नति और प्रगति बढ़ती चली जाएगी। साथ ही धर्म में भी वृद्धि होगी। जैसे जैसे ये पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आपके पास अधिक जगह नहीं है तो आप इन पौधों में से कम एक पौधा अपने घर में या अपने घर की सीमा पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने पर आपको माता रानी की कृपा से सुख एवं समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो आइए अब जान लेते हैं उन शुभ पेड़ पौधों के बारे में जो नवरात्रि में हमें अपने घर में लगाने चाहिए। उनमें से सबसे पहला पौधा है हरि श्रृंगार का पौधा, यानी कि पारिजात का पौधा। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। माँ दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पारिजात का पौधा स्वर्ग लोक से स्वयं धरती पे आया था। इसलिए माँ दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। आप भी नवरात्रि में पारिजात के पौधे को अपने घर में अवश्य लगाएं, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर पधार कर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा है लाल गुलाब का पौधा। दोस्तों, लाल गुलाब का पौधा माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा को लाल गुलाब का फूल रोज अर्पित करने से माँ हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के क्रोध को शांत करता है। यदि आपकी किसी भूल से माँ दुर्गा रुष्ट हो जाए तो एक लाल गुलाब का फूल माँ के क्रोध को शांत कर देता है। इसलिए नवरात्रि में आप अपने घर में गुलाब का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही नवरात्रि में लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के चरणों में अवश्य अर्पित करें। माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करेगी। इसी के साथ लाल गुड़हल और लाल कमल भी माता रानी को बहुत प्रिय है। तीसरा है दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का कितना अधिक महत्व है ये आप अच्छे से जानते हैं। बाकी पौधे घर में हो या ना हो वो चलेगा, किंतु तुलसी का पौधा हर हिंदू के घर के आंगन में अवश्य ही होना चाहिए। यह पौधा घर की हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा की जाती है, उस घर के व्यक्ति मृत्यु के बाद कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाते। उस घर में निवास करने वालों को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता। साथ ही तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अतः जिस घर में तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल की जाती है वहाँ कभी दर की कमी नहीं होती। इसलिए नवरात्रि में तुलसी का पौधा अवश्य लगाए। यह पौधा घर को शुद्ध व पवित्र बनाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिसे माता रानी प्रसन्न होकर के आप घर में प्रवेश करेगी और आप
आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेगी। दोस्तों, चौथा जो है वो है नींबू का पौधा। नींबू माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा को नींबू अर्पित करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। नींबू हमारी बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, इसलिए नींबू का पौधा घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ अवश्य ही लगाना चाहिए। आप नवरात्रि में नींबू का पौधा अवश्य लगाएं, आपको माता रानी की कृपा अवश्य ही प्रदान होगी और आपका घर और घर के सदस्य नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। नंबर 5 पे है समी का पौधा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार समी का पौधा माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि माता काली शनिदेव की आराध्य देवी है और महादेव शनिदेव के आराध्य देव है। अतः समी के पौधे को नवरात्रि में लगाकर नियमित रूप से इसकी पूजा की जाए और प्रतिदिन इसके पास सरसों या फिर तिल के तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि दोष एवं वास्तु दोष बहुत जल्दी दूर हो जाता है और साथ ही खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती हैं। धन दौलत और समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है, साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है और कार्य क्षेत्र में चल रही बाधाएं भी दूर होती हैं, अटके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। समी का पौधा घर में मौजूद नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। टोने टोटके के कारण जीवन में चल रही बाधाओं को समी का पौधा दूर कर देता है। ऐसे में आपके घर पर किसी भी टोने टोटके का प्रभाव नहीं हो सकता। बुरी आत्माओं का साया, भूत बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। दुश्मन एवं कोर्ट कचहरी से परेशान व्यक्ति को समी के पौधे की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मनों के साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय प्राप्त होती है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि समी का पौधा दशहरे के दिन भी लगाया जा सकता है। नंबर 6 पे है बेल का पौधा। दोस्तों, महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती भगवान शिव की बेलपत्र से रोज पूजा करती है। कहा जाता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति माँ पार्वती के आंसुओं से हुई है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि जहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वहाँ माँ पार्वती और शिव अदृश्य रूप में निवास करते हैं और वह स्थान काशी तीर्थ के जितना पवित्र माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में बेलपत्र का पौधा अपने आंगन में अवश्य लगाएं, माँ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जैसे जैसे ये पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों, अब अंत में 7 नंबर पे है केले का पेड़। दोस्तों, केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है तथा केले का पेड़ जिस घर में होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि आप नवरात्रि में केले का पेड़ अपने घर के सामने लगाते हैं तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा को केले के पत्ते में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जिससे माँ संतुष्ट होती है और मनुष्य को नवरात्रि में केले के पत्ते पर ही भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। धन्यवाद।